इंडिया के कई इलाकों में माना जाता है कि ब्लैक मैजिक अचानक हमला नहीं करता। वो पहले देखता है, सुनता है और जब किसी घर में दाखिल होता है तो बिल्कुल खामोशी से आता है, ऐसे जैसे वो पहले ही सबके नाम जानता हो। ये कहानी चीखते हुए जिन्नात की नहीं है। ये दिन की रोशनी में सरगोशियों, बगैर आवाज के हिलती चीजों और एक ऐसे खानदान की है जिसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि उनका घर खुद रस्मात अदा कर रहा है, बगैर उनके। मिश्रा खानदान के साथ जो कुछ हुआ वो कभी अखबार में नहीं आया, क्योंकि जब तक किसी को शक हुआ घर फैसला कर चुका था कि कौन जिंदा बाहर जाएगा। मिश्रा खानदान मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के बाहर रहता था। उनका घर बहुत पुराना था, आमों के सूखे बाग के करीब, जहाँ आसपास कोई हमसाया नहीं था। ये घर नस्लों से चला आ रहा था। लोग कहते थे इसमें एक अजीब सी बोझल फिजा है, मगर कभी कोई वजह नहीं बताता था। राघव मिश्रा, जो खानदान का सरबराह था, इन बातों को वहम समझता था। वो अपनी बीवी शांता, बूढ़ी माँ और 2 बेटों के साथ वहां आ बसा। शुरू के चंद हफ्ते गैर मामूली हद तक खामोश थे। एक सुबह शांता ने देखा कि बावर्ची खाने के दरवाजे पर काला धागा बंधा हुआ है। उसने सोचा शायद किसी बच्चे ने शरारत की हो और उसे उतार कर फेंक दिया। अगले दिन वही काला धागा सीढ़ी की रेलिंग पर बंधा हुआ मिला, घर के अंदर। ना कोई दरवाजा टूटा था, ना कोई खिड़की खुली थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलने लगी। नमक की शीशियां रातों रात खाली हो जाती, तकियों के नीचे लीमू मिलते, घर का कुत्ता इबादत वाले कमरे में जाने से इनकार करता और दीवारों पर घूर कर रोने लगता। रात के वक्त राघव को कदमों की आवाजें सुनाई दी, आहिस्ता निपी तुली, जैसे कोई कदम गिन रहा हो। दरवाजा खुलने पर राहदारी खाली होती, मगर जली हुई मिर्चों की बू हवा में फैली होती। सबसे पहले दादी ने हकीकत को पहचाना। उनके होंठ कांपे और वो बस एक जुमला बोली, ये घर किसी चीज का जवाब दे रहा है। एक शाम छोटे बेटे ने खाने की मेज के नीचे अजीब निशानात देखे, राख और तेल से बने हुए। किसी को मालूम नहीं था ये किसने बनाए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये आगोरी काले जादू की असल रस्मों के निशान थे, जो रूहों को किसी जगह से बांधने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने सब कुछ साफ किया, मगर हर रात वो निशान दोबारा आ जाते, और भी ज्यादा वाजे और ज्यादा दुरुस्त। जल्द ही घर उनके कामों को पहले से जानने लगा। कमरे में दाखिल होने से पहले लाइट जल जाती, पानी के नल ठीक रात 12 बजे टपकने लगते, आईनों पर ऐसे हाथों के निशान बनते जो किसी के नहीं थे। सबसे खौफनाक चीज वो मंतर थे। दीवारों के अंदर से मध्यम बेसांस सी आवाजें आती, समझ में ना आने वाली, मगर बाकायदा ताल के साथ। जब राघव कान दीवार से लगाता, आवाजें रुक जाती और फिर उसके पीछे होते ही दोबारा शुरू हो जाती। एक मुकामी तांत्रिक को बुलाया गया। घर में कदम रखते ही उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ये हमला नहीं है, उसने कहा। ये रस्म पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। ये घर खुद बर्तन बन चुका है। उसने बताया कि दहाइयों पहले यहाँ खानदानी बंधन की रस्म की गई थी। जो भी नस्ल इस घर में ज्यादा अरसा रहती है, आहिस्ता आहिस्ता दीवारों में जज्ब हो जाती है, जज्बाती, जहनी और रूहानी तौर पर। उसी रात दादी गायब हो गई। सुबह वो इबादत खाने में बैठी मिली, जिंदा थी मगर होश में नहीं। उनके पीछे दीवार पर गहरा खुदा हुआ एक जुमला लिखा था, एक रहेगा, बाकी पीछे आएंगे। खानदान ने घर छोड़ने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट ना हुई। मोबाइल फोन्स में सिग्नल्स थे मगर कोई कॉल नहीं लग रही थी। गेट खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। एक एक करके सब सादा बातें भूलने लगे, नाम, रास्ते, वक्त। घर मजीद शोर मचाने लगा, फर्श बगैर किसी के चलने के चरचराने लगे। दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलते, जैसे किसी अनदेखे को बुला रहे हों। 7वीं रात राघव को आखिरकार समझ में आ गया, ये घर उन्हें मारना नहीं चाहता, ये उन्हें याद रखना चाहता है। सूरज निकलने पर गांव वालों ने राघव को अकेला कच्ची सड़क पर चलते देखा। उसने पाँव में कुछ नहीं पहना हुआ था। जब उससे खानदान के बारे में पूछा गया, उसने अजीब सा जवाब दिया, वो घर पर हैं। मिश्रा हाउस आज भी मौजूद है, ताला लगा, खाली, खामोश। मगर मकामी लोग कहते हैं कि रात को उसके अंदर लाइट्स जलती हैं, कदमों की आवाजें आती हैं और कभी कभी गेट पर नया काला धागा बंधा हुआ मिलता है, जैसे वो घर किसी नए खानदान का इंतजार कर रहा हो जो उसके नाम सीख सके। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।